सबसे पेनफुल फीलिंग पता है क्या होता है? जब तुम्हें धीरे धीरे ये रियलाइज़ होने लगे कि शायद किसी को तुम्हारी उतनी ज़रूरत कभी थी ही नहीं जितनी ज़रूरत थी तुमसे मिलने वाली सर्विस, वैल्यूज़, फीलिंग्स और बेनिफिट्स की। क्योंकि जब तक तुम अवेलेबल रहते हो, इंस्टेंट रिप्लाई देते हो, सपोर्ट करते हो, सुनते हो, समझते हो, इमोशनली प्रेजेंट रहते हो, तब तक तुम इंपॉर्टेंट होते हो। तुम्हारी प्रेजेंस मैटर करती है, तुम्हारी आदत पड़ जाती है लोगों को। लेकिन जिस दिन तुम डिस्टेंस लेना शुरू कर देते हो, इमोशनली अनअवेलेबल हो जाते हो या खुद को प्रायोरिटी देना शुरू कर देते हो, उसी दिन से लोगों का बिहेवियर धीरे धीरे बदलने लगता है। बड़े रूखे से जवाब आते हैं सामने से, पहले की तरह केयर नहीं दिखाते लोग, और कुछ लोग तो ऐसे डिसअपियर होते हैं जैसे तुम कभी उनकी लाइफ का पार्ट थे ही नहीं। और तब एक डेंजरस सवाल पैदा होता है, क्या इन लोगों को मेरी कदर कभी थी भी या सिर्फ मेरी यूटिलिटी की आदत थी? ये सुनने में कड़वा लगता है, लेकिन ह्यूमन रिलेशनशिप्स का सबसे अनकंफर्टेबल रियलिटीज में से ये एक है। बहुत लोग तुमसे नहीं, तुमसे मिलने वाली वैल्यू से अटैच्ड होते हैं। और वैल्यू सिर्फ पैसा नहीं होता, कभी तुम्हारा अटेंशन, तुम्हारी इमोशनल सपोर्ट, तुम्हारी लॉयल्टी, तुम्हारी अवेलेबिलिटी, तुम्हारा रीअश्योरेंस, ये सब तुम्हारी इमोशनल सर्विस ही है जो लोग तुमसे पाना चाहते हैं। और इंसान को जब कोई चीज बिना एफर्ट के मिलती रहती है तो धीरे धीरे वो उसकी कदर नहीं, उसकी आदत बना लेता है। बहुत बार तुम सोचते हो ये इंसान मुझसे बहुत अटैच्ड है, लेकिन कई बार वो अटैच्ड होता है तुम्हारे होने से, उसे जो फीलिंग्स मिलती है उस फीलिंग्स से। ध्यान से ऑब्जर्व करना, कुछ लोग तुम्हारे पास तब आते हैं जब उनका मूड खराब होता है, उन्हें वैलिडेशन चाहिए होती है, उन्हें अकेलापन फील हो रहा होता है, या उन्हें इमोशनली स्टेबल फील करना होता है। तब तुम उनके लिए पीस बन जाते हो, डिस्ट्रैक्शन बन जाते हो, इमोशनल रिलीफ बन जाते हो, और धीरे धीरे वो तुम्हारी प्रेजेंस को इमोशनली कंज्यूम करने लगते हैं। और सबसे डेंजरस पार्ट क्या होता है पता है? कई बार ये सब कॉन्शियसली भी नहीं होता। इंसान नेचुरली उन जगहों की तरफ अट्रैक्ट होता है जहाँ उसे इमोशनली अच्छा फील होता है। अब पहले के वीडियो में भी मैंने कहा है, लोग डोपामाइन को हैप्पीनेस केमिकल समझते हैं, लेकिन डोपामाइन असल में एंटीसिपेशन का केमिकल है। यानी मुझे क्या मिलने वाला है। रिवॉर्ड मिलने से पहले जो क्रेविंग होती है, जो एक्साइटमेंट होती है, जो इमोशनल वेट होता है, वो डोपामाइन क्रिएट करता है। इसीलिए फोन नोटिफिकेशन एडिक्टिव लगते हैं। मैसेज आने से पहले ही दिमाग रिवॉर्ड इमेजिन कर लेता है। और जब कोई इंसान तुमसे रेगुलरली अटेंशन, कंफर्ट, वैलिडेशन, रीअश्योरेंस, इमोशनल सपोर्ट लेने लगता है तो तुम्हारा एग्जिस्टेंस उनके दिमाग में इमोशनल रिवॉर्ड सोर्स बनने लगता है। तुम्हारा मैसेज इज इक्वल टू डोपामाइन स्पाइक, तुम्हारा अटेंशन इज इक्वल टू इमोशनल रिलीफ, तुम्हारी अवेलेबिलिटी इज इक्वल टू नर्वस सिस्टम का कंफर्ट जोन। और फिर एक डेंजरस चीज होती है, वो तुमसे नहीं, वो तुमसे मिलने वाले इमोशनल स्टेट के आदी हो जाते हैं। इसीलिए कई बार लोग तुम्हारे जाने से हर्ट नहीं होते, वो हर्ट होते हैं उन्हें मिलने वाली इमोशनल सप्लाई बंद होने से। और शायद इसीलिए कई लोग तुम्हारी एब्सेंस को नहीं, अपनी इनकन्वीनियंस को मिस करते हैं। अगर सच देखना है, एक एक्सपेरिमेंट करना, कुछ दिन इनिशिएट करना बंद करो, हर वक्त अवेलेबल रहना बंद करो, अननेसेसरी रीअश्योरेंस देना बंद करो, और फिर ऑब्जर्व करो कौन तुम्हारी फिक्र करता है और कौन सिर्फ तुम्हारी एक्सेसिबिलिटी मिस करता है। डिफरेंस बहुत बड़ा होगा। कुछ लोग तुम्हें नहीं, तुम्हारी यूटिलिटी को लूज करने से डरते हैं। तुम उनके लिए इमोशनल क्वेश्चन, अटेंशन सोर्स, कंफर्ट जोन, वैलिडेशन मशीन बन चुके होते हो, और तुम्हें लगता है ये अटैचमेंट है। नहीं, कई बार वो कंजम्पशन होता है। और सबसे डेंजरस इल्यूजन क्या होता है पता है? ये मानना मेरा प्यार प्योर है तो सामने वाले का भी होगा। नहीं, ह्यूमन बीइंग्स इमोशनली बहुत लेयर्ड होते हैं। कई लोग जेन्युइनली केयर भी करते हैं, लेकिन सबकॉन्शियसली वो तुमसे मिलने वाले बेनिफिट से भी अटैच्ड होते हैं। और बेनिफिट सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होता, कभी तुम उनका लोनलीनेस कम करते हो, कभी उन्हें इंपॉर्टेंट फील कराते हो, कभी उन्हें इमोशनली सेफ फील कराते हो, कभी उनका ईगो हील करते हो, और धीरे धीरे वो तुमसे नहीं, तुम्हारे साथ वाले वर्जन ऑफ देमसेल्व्स को प्यार करने लगते हैं। ये लाइन ध्यान से समझना। इंसान अक्सर किसी इंसान का आदी नहीं होता, उस इंसान के साथ मिलने वाले खुद के वर्जन का आदी होता है। लेकिन शायद सबसे अनकंफर्टेबल बात अब आती है, ये सिर्फ उनकी रियलिटी नहीं, ये ह्यूमन रियलिटी है। और इसी जगह बहुत लोग इमोशनली इमेच्योर हो जाते हैं, क्योंकि वो दुनिया को प्योर इमोशंस, अनकंडीशनल अटैचमेंट या फैंटेसी के लेंस से देखना चाहते हैं। लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। हर इंसान हर रिलेशनशिप में सबकॉन्शियसली कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करता है, कभी इमोशनल सपोर्ट, कंपेनियनशिप, पीस, वैलिडेशन, सिक्योरिटी, स्टेटस, एक्साइटमेंट या स्टेबिलिटी। और ये गलत भी नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। ह्यूमन बीइंग्स रेसिप्रोसिटी और इमोशनल एक्सचेंज के अराउंड वायर्ड है। चाणक्य ने भी इनडायरेक्टली इसी रियलिटी को ऑब्जर्व किया था। जहाँ स्वार्थ पूरी तरह समाप्त हो जाए, वहाँ अधिकतर संबंध भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं। प्रॉब्लम्स एक्सपेक्टेशंस में नहीं होती, प्रॉब्लम्स तब होती है जब एक इंसान सिर्फ कंज्यूम करता रहे और दूसरा सिर्फ सेक्रीफाइस। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि सब फेक है। हर रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशंस होती हैं, बेनिफिट्स होती हैं, इमोशनल एक्सचेंज होता है, लेकिन जेन्युइन रिलेशनशिप्स की खास बात ये होती है कि वहाँ ट्रांजैक्शन के साथ साथ केयर भी एग्जिस्ट करता है। मतलब हाँ, तुम उन्हें पीस देते हो, कंफर्ट देते हो, सपोर्ट देते हो, लेकिन साथ ही वो तुम्हारी तकलीफ भी जेन्युइनली फील करते हैं। फेक अटैचमेंट सिर्फ तुमसे लेता है, जेन्युइन अटैचमेंट तुम्हारी ह्यूमैनिटी भी देखता है, और यही डिफरेंस सब कुछ बदल देता है। सो इस वीडियो का पर्पस तुम्हें बिटर बनाना नहीं था, पर्पस था तुम्हें अवेयर बनाना, ताकि तुम हर अटेंशन को लव, हर अटेंशन को लॉयल्टी और हर
क्लोजनेस को फॉरएवर समझना बंद करो। मैच्योर इंसान इमोशनली ओपन होता है लेकिन साइकोलॉजिकली ब्लाइंड नहीं होता। वो लोगों को अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं, उनकी रियलिटी के अकॉर्डिंग वैल्यू देता है। और शायद मैच्योरिटी वही है जब तुम ये समझ जाओ कि दुनिया ट्रांजैक्शनल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्यार एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अवेयरनेस के बिना अटैचमेंट डेंजरस होता है। अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करो, अपनी अवेलेबिलिटी कंट्रोल करो और लोगों को ऑब्जर्व करना सीखो, क्योंकि जब इंसान तुम्हें लूज करता है कई बार वो तुमसे नहीं, तुमसे मिलने वाली कन्वीनियंस लूज करता है। समझे?